बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड का इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा ले लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द पेरिफेरल नर्व्स एंड द ब्रेन। ब्रेन से आपको पता है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं और स्पाइन से जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा पेरिफेरल नर्व्स को जो है वो निकालता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने स्कल बनाया, तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने स्पाइन बनाई है हमारी। ठीक है, जिसके अंदर हमारा सर्वाइकल रीजन आ जाता है, फिर थोरेसिक आ जाता है, फिर लंबर आ जाता है, फिर कॉकेक्स सैक्रम एंड कॉकेक्स का रीजन आ जाता है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसे मिलकर बनाते हैं, वो आज हम डिटेल में जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि वो निकलती कहाँ से। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है उसकी आगे से फर्दर कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है, और ये हमारे पास ब्रेन के जिस पार्ट से निकलती है, ब्रेन स्टेम का हमारे पास पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होती है। और नीचे फोरामेन मैग्नम जो है, जो कि ऑसिपिटल बोन के अंदर जो है वो हमें इंफीरियर साइड ऑफ द स्कल जो है उधर हमें फोरामेन मैग्नम नज़र आता है, वहाँ से ये ब्रेन से जो है वो ओरिजिनेट होकर नीचे की तरफ आती है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास जो वर्टिब्री होती है उसके अंदर जो हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल होती है उसके अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा रफली स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हमारे पास यूँ करके जो है वो आती है और दरमियान में ये जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, वर्टिब्रल कैनाल। इस वर्टिब्रल कैनाल के अंदर से जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजर रही होती है। ठीक है, बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये सारी नीचे तक हमारे पास जाती है, जहाँ पे हमारे पास लंबर रीजन में L1 या L2 के लेवल के ऊपर जाके ये टर्मिनेट होती है। और उसके बाद इसकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम लोग कॉर्डा एक्वाइना कहते हैं। ठीक है, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास ये स्टार्ट कहाँ से होगी। दूसरी बात है ये बनी किससे, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास बनी होती है नर्वस टिश्यूज़ से मिलके। ठीक है, सारे के सारे जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्रेन जिससे हमारा ब्रेन बनता है उसी से हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी बनती है। अब हमारे पास ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर वो सारी चीज़ें कंपोज्ड एक जगह पे होती हैं, जबकि इसके अंदर जो है वो लेयर्स वाइज जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास वहाँ पे सल्काई गायराई के हिसाब से उस तरह से मैनेज हुई हुई होती हैं और यहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर की फॉर्म के अंदर जो है वो होता है। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर में क्या फ़र्क होता है कि ग्रे मैटर जो होता है उसके अंदर सारी की सारी आपकी बॉडीज़ होती हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, हमारे पास यूँ करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना न्यूरॉन का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बॉडी होती है और ये हमारे पास एक्सॉन होता है। अब एक्सॉन जो है वो दो तरह के होते हैं, कुछ माइलिनेटेड होते हैं और कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। लेकिन जो वाइट मैटर होता है उसमें हमेशा माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, इस वजह से वो हमारे पास जो है वो वाइटिश कलर का जो है वो नज़र आ रहा होता है। जबकि बॉडीज़ जो होती हैं सारी ये हमारे पास ग्रे मैटर के अंदर होती हैं, इसलिए वो ग्रेइश सा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बात है, पहली बात होगी स्टार्ट कहाँ से हुआ, बेस ऑफ द स्कल और मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम से गुजर के हमारे पास सर्वाइकल में आता है और सर्वाइकल में कहाँ पे, स्पाइनल कैनाल के अंदर से जो है वो रन करता है, ये थॉरोली रन करते हुए हमारे लंबर रीजन तक जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बात ये की है कि ये बनता है मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, ये उससे मिलके बनता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि कहाँ किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, वहाँ से ओरिजिनेट होके हमारे पास लंबर तक जाता है। और तीसरा पॉइंट हो गया कि इसको इनक्लोज करती है हमारी सेंट्रल कैनाल, जो हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल होती है उसको हम सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं, वो उसके इनक्लोज किया हुआ होता है उसने स्पाइनल कॉर्ड को फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू अगर कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो पेरिफेरल नर्व्स जिनको हम कहते हैं वो हमें ब्रेन तक आना हो, तो वो अगर बहुत ही कोई हायर फंक्शनिंग है, कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन है, तो वो हमारे पास ब्रेन तक आएगा और फिर ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में जो है वो हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेकिन अगर वो हमारे पास कोई इस तरह का नॉर्मल फंक्शन है जो रिफ्लेक्सेस वगैरह है, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही सॉर्टेड हो जाते हैं
और वहीं से हमें रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स टू द बॉडी। मतलब मोटर कॉर्टेक्स जो है उसको जो बॉडी की तरफ जो सिग्नल जा रहे हैं उनको ये उनकी ट्रांसमिशन करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी कॉर्टेक्स तक, अगर सेंसरी न्यूरॉन्स से सेंसरी कॉर्टेक्स तक कोई इन्फॉर्मेशन जानी है तो उसकी ट्रांसमिशन भी जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। मोटर सिग्नल्स होंगे तो मोटर कॉर्टेक्स में जाएंगे, सेंसरी सिग्नल्स होंगे तो वो सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, पहला फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या ये बताता है कि सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैनी रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस की यहाँ पे क्यों बात हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रेन आपका हायर कमांडिंग सेंटर है, तो वहाँ पे आपके पास वही वाली इन्फॉर्मेशन जाएगी जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग और बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का आपने एक्शन जो है वो परफॉर्म करना होगा। उससे नीचे नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रिफ्लेक्सेस सारे मैनेज हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होता है, आपने किसी गर्म चीज़ को पकड़ा है और गर्म ज़्यादा लगी है, आपका हाथ जलने का डर है, आप फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं। दीज आर द रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग, सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैनी रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क्स एंड मैनेज रिफ्लेक्स आर्क्स। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि ये हमारे पास लोकेशन फॉर स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स की रिले सेंटर के तौर पे भी काम करता है। लोकेशन फॉर स्पाइनल इंटर, ये हम इसके फंक्शन की बात कर ली। अब हम लोग जो है वो इसके ज़रा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास, जिस तरह हमारे पास स्पाइन की जो है वो बनी हुई होती है, शेप बनी हुई होती है, इसी तरह हमारे पास जो है वो इसकी शेप भी बनी होती है। तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, अगर मैं यूँ ड्रॉ कर रही हूँ तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो इसी तरह होगा। अब यहाँ ये हमारा सर्वाइकल रीजन है, ये हमारा थोरेसिक रीजन है, ये हमारा लंबर रीजन है, और ये हमारा जो है वो सैक्रम और कॉक्सीजियल रीजन है। अब मैं स्पाइनल कॉर्ड को आपको पोस्टीरियरली, डॉर्सली जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको अगर हम लोग यूँ देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो यूँ करके आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 1, 2 और 3। जो पहली लेयर होती है ना उसको हम लोग कहते हैं ड्यूरा, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो सेकेंड लेयर होती है वो हमारे पास होती है एरेक्नॉइड, और जो तीसरी लेयर होती है जो इनर मोस्ट होती है वो होती है पायामेटर। ठीक है, तो ये इधर भी इसी तरह 3 होंगी और इधर भी इसी तरह से 3 लेयर्स होंगी। अब ये तीनों की तीनों लेयर्स जो है ना वो यहाँ पे आके टेपर करती हैं। ये L1 और L2 का जो रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे आके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस तरह करके टेपर्ड हो जाती है और आके यूँ हमारे पास एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉनस मेडुलैरस। यहाँ तक जो है ना ये 3 लेयर्स जो हैं, ये जो हमारे पास आ रही हैं, तीनों की तीनों लेयर्स यहाँ तक होती हैं। यहाँ से आगे सिर्फ एक लेयर जो है ना यहाँ तक, यहाँ से आगे हमारे पास एक ही लेयर जा रही होती है जो कि पायामेटर की होती है, जिसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, ये कॉनस मेडुलैरस है जो L1 और L2 के लेवल के ऊपर जाके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ पायामेटर की एक सिंगल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल, और यहाँ से ना हमारे पास फाइबर्स
लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, जो कि हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस और कॉकेक्स वगैरह जो है वहाँ पे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फाइबर्स और जिनको हम कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। कॉर्डा इक्वाइना का मतलब होता है हॉर्सेस टेल। तो ये हमारे पास देखें हॉर्स की टेल की तरह जो है वो फाइबर्स जो है वो सारे हो रहे हैं, तो इस तरह। तो इतना आपको पता चाहिए कॉनस मेडुलैरिस, कॉर्डा इक्वाइना और फाइलम टर्मिनल में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको मैंने बताया है कि हमारे पास जहाँ पे तीनों लेयर्स जो हैं वो जारी होती हैं और जिस पॉइंट पे जाके वो टेपर हो जाती हैं उस एंडिंग पॉइंट को हम कहते हैं कॉनस मेडुलैरिस। उसके बाद जो एक सिंपल पाया लेयर की जो क्या कहते हैं हमारे पास एक्सटेंशन होती है एक बिल्कुल स्ट्रेट सी, उसको हम फाइलम टर्मिनल कहते हैं। और उसके बाद जो फाइबर्स लाइक एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं वो हमारे पास कॉर्डा इक्वाइना आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करवाएं क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो उस क्रॉस सेक्शन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। दरमियान में हमारे पास एक एच शेप्ड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। तो यहाँ पास क्रॉस सेक्शन आ गया। क्रॉस सेक्शन में हमारे पास जो ये वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं डॉर्सल हॉर्न। जो ये वाला होता है इसको हम कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। और जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है दिस इज लेटरल हॉर्न, ठीक है जी। ये वाली जो हमारे पास सेंट्रल कैनाल आ रही है इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। और ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है फोर्थ वेंट्रिकल की, जो कि हमारे पास ब्रेन में होता है और उसमें हमारे पास क्या होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेंट्रल कैनाल जो कि हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, ओके जी, ये हो गया। अब हमारे पास ये जो पीछे की तरफ सल्काए और थोड़े ग्रुप से बने हुए हैं ये वाले जो होते हैं इनको हम लोग पोस्टीरियर सल्काए कहते हैं। और ये हमारे पास एक एंटीरियर फिशर होता है, इसका भी नाम है एंटीरियर फिशर। एक मिनट, हाँ जी, ये एंटीरियर मीडियन फिशर होता है और पीछे वाला जो है वो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, जबकि ये हमारे पास एंटीरियर मीडियन फिशर। ये जो हमारे पास है एच शेप जो है ये हमारे पास ग्रे मैटर है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है सेल बॉडीज़, ठीक है। और ये जो आउटसाइड है ये हमारे पास वाइट मैटर है जिसमें हमारे पास होती है माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अच्छा जी, हाँ, हमारे पास जो है ये डॉर्सल हॉर्न है, यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉर्सल हॉर्न के थ्रू आती है, ठीक है। और ये जो है हम इसको डॉर्सल सेंसरी नर्व भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये रिले सेंटर होता है, ये हमारा इंटरन्यूरॉन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन की तरफ मोटर जो रिस्पॉन्स होता है वो चला जाता है, ठीक है। और इस तरह जो है रिफ्लेक्स आर्क जो है वो हमारे पास कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं मेनिंजेस होती हैं, ठीक है। मेनिंजेस जो मैंने आप लोगों को बताया था ये प्रोटेक्टिव ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ये हमारे पास मेनिंजेस होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को भी कवर अप कर रही होती हैं और नीचे वो ब्रेन से थ्रू आउट नीचे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी आ रही होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है और ये यहाँ पे किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं उन सबको हम लोग जो है वो देख लेते हैं।
जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है वो मेल्स के अंदर 45 सेंटीमीटर की होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर 43 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो सेंसरी होते हैं वो हमारे पास एफरेंट सिग्नल्स होते हैं, और जो मोटर होते हैं वो हमारे पास इफरेंट सिग्नल्स होते हैं। ठीक हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं कि मेनिंजेस जो हैं वो हमारे पास किस तरह परफॉर्म करती हैं अपना फंक्शन। मेनिंजेस जो हैं वो हमारे पास लेयर्स होती हैं और या फिर मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, 3 लेयर्स या मेम्ब्रेन्स, जिनमें हमारे पास सबसे पहली जो है वो क्या है, ड्यूरा मैटर। फिर उसके बाद हमारे पास एरेक्नोइड मैटर है, और फिर उसके बाद हमारे पास पाया मैटर है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो ड्यूरा मैटर होता है, तो ड्यूरा मैटर जो है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है। एरेक्नोइड जो है वो हमारे पास मिडल लेयर आती है, और जो पाया मैटर होती है वो हमारे पास इनर मोस्ट होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास ड्यूरा मैटर है उसकी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जो कि हमारे पास एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग जो कि हमारे पास किससे मिलकर बनी होती है, एडिपोज टिश्यू से। मतलब कि अगर मैं बताऊं कि ये आपके पास, मैंने आपको बताया ये आपके पास लेयर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके इर्द गिर्द जो है वो आप देखें कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन है। ठीक है, ये देखें स्पाइन की अगर मैं यूँ शेप बना रही हूँ तो ये क्या है हमारे पास, ये बोन है, और दरमियान में हमारे पास क्या रन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो बोन और ये जो हमारे पास ड्यूरा मैटर है, इसके दरमियान में होती है थोड़ी सी स्पेस। तो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ कि ये हमारी जो है वो बोन है, और ये हमारी जो है वो ड्यूरा मैटर स्टार्ट हो रही है, तो इसके दरमियान वाली जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। जैसे कि अगर आप जो है वो कोई टिफ़िन बॉक्स होता है उसके अंदर कोई खाना रखते हैं, अब वो जो खाना होगा और टिफ़िन बॉक्स की जो लेयर है उस दोनों के दरमियान में हमारे पास स्पेस होती है ना, तो इसी तरह इस बोन और इस लेयर, पहली जो लेयर है उसके दरमियान में जो हमारे पास बहुत ही थोड़ी सी स्पेस होती है, उसे हम कहते हैं सबड्यूरल स्पेस। और इस सबड्यूरल स्पेस के अंदर क्या होता है हमारे पास, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट टिश्यूज़। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एरेक्नोइड की। एरेक्नोइड जो है वो हमारे पास मिडल लेयर है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्पाइडरमैन की जैसा वेब होता है ना, उसकी अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास मिडल लेयर है और ये हमारे पास ओपन स्पाइडर वेब लाइक अपीयरेंस है इसकी, ओपन स्पाइडर वेब लाइक अपीयरेंस। अब जो हमारे पास एरेक्नोइड मैटर है ना, वो हमारे पास इतना कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करती। ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे एक ये वाला खाना है, एक अगर एक ये रूम है और एक दूसरा ये रूम है, ये हमारे पास क्या कहते हैं ड्यूरा मैटर वाला रूम हो गया, ये पाया मैटर, दरमियान में इन दोनों को जो पार्टीशन कर रहा है ना, वो हमारे पास क्या है, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन का एरिया। तो ये हमारे पास इधर एडिपोज टिश्यूज़ कैपिलरीज का नेटवर्क आ गया है, ये हमारे पास दरमियान में बस वेब लाइक अपीयरेंस आ गई कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर ले, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पाया मैटर आ गया। अब ये हमारे पास पाया मैटर की लेयर है पी, ये हमारे पास एरेक्नोइड है, ये हमारे पास
ड्यूरामेटर है। अब जो पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान की स्पेस है ना, इसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। और ये वो स्पेस होती है जहाँ पे हमारे पास CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जब लंबर पंक्चर करते हैं या ड्यूरिंग C सेक्शन जो आप जो है वो एनेस्थीसिया देते हैं, वो आप सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जाके इंजेक्शन लगाते हैं सो दैट द लोअर लिम्ब गेट एनेस्थीसिया, और वो वहाँ पे जाके जो है वो C सेक्शन आप अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी सेंसेशंस। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वेब लाइक अपीयरेंस होता है और इसके और पाया मैटर के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और यहाँ पे लंबर पंक्चर वगैरह या लंबर सैंपल वगैरह जो है वो लेने के लिए भी ये स्पेस यूज़ होती है, लंबर पंक्चर या सैंपल। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं इनर मोस्ट लेयर की, जो कि हमारे पास है पाया मैटर। पाया मैटर जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट लेयर होती है। ठीक है, और वही जो पाया मैटर होती है वही देखें आगे कंटिन्यू करके फाइलम टर्मिनल भी जो है वो बना रही होती है। ये हमारे पास टाइटली बाइंड होती है विद द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि इन तीनों लेयर्स के बाद दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड ये रन कर रही होती है ना। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, इसके यहाँ पे जो लेयर होगी वो पाया मैटर होगी, फिर उसके बाद जो होगी वो एरेक्नॉइड होगी, और फिर जो सबसे एंड पे होगी वो हमारे पास ड्यूरा होगी। इस तरह होता है। अब ये जो अंदर वाली बिल्कुल पाया मैटर है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की इस लेयर के साथ टाइटली बाउंड होती है। तो ये हमारे पास इनर मोस्ट होती है, डेलिकेट होती है और टाइटली बाउंड होती है विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और बाकी आगे एंड पे जाके ये हमारे पास फाइलम टर्मिनल बनाती है और ये हमारे पास कंटिन्यू टू फॉर्म फाइलम टर्मिनल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो मेनिंजेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का C सेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है उसको चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। ब्लड सप्लाई की बात कर लें तो हमारे पास स्पाइनल आर्टरी होती है, वो इसकी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई के लिए हमारे पास स्पाइनल वेन होती है। ठीक है, जो कि वापस ब्लड जो है वो हमारे पास हार्ट और लंग्स की तरफ लेके जाती है सो दैट इट गेट ऑक्सीजनाइज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।